हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्णम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपेड एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया, कॉल किया कि सर जो है गुजरात जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसके पेपर के बारे में थोड़ा सा हमें हिंट दे दो, बता दो। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो मैंने एक जो है पेपर बनाया प्रीवियस पेपर को देखते हुए कि किस किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और 2-3 पेपर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं और इन 30 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को मैं 90 में कैसे कन्वर्ट करता हूँ ये भी आप देखते चलना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा एमपेड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। फाइट तो फिजिकल फिट टेस्ट की है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट। इसको पकड़ना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एबिलिटी है, योग्यता है जो हमें मजबूर करती है। मजबूर मीन्स हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल अवस्था में अच्छा रहने के लिए बोलती है। हम मजबूर नहीं बोलेंगे, मतलब मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, बता देता हूँ इस वर्ड के बारे में। ये है होम्योस्टेटिस। सारे खिलाड़ी सुनेंगे। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक्सटर्नल, इन दोनों का बैलेंस करता है। बैलेंस मीन्स आपको एक अच्छी अवस्था में रखता है बना के। अगर आपको फीवर हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आपका होम्योस्टेटिस इम्बैलेंस पोजीशन में आ गया। आपको इंजरी हो जाती है, आपका होम्योस्टेटिस इम्बैलेंस में आता है। आपको कोई डिजीज हो जाती है तो आप उसकी वजह से आप जो है आपका एंजाइटी लेवल, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। ये आपके फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके के इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कार्य नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी कैविटी that contain the pituitary glands। कैविटी का मतलब होता है खाली गुहा। हम बोल सकते हैं खाली गुहा, मतलब खाली स्थान। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, आप सब लोगों को पता है इसके बारे में। तो वो आपकी क्रेनियल ग्लैंड में फंसी हुई रहती है। क्रेनियल ग्लैंड नहीं, क्रेनियल कैविटी में। अब क्रेनियल बोन भी है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसको मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब प्लूरल क्या होती है? प्लूरल जो होती है, जो आपका लंग्स होता है, प्लूरल एक उसके ऊपर एक लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं लंग्स के ऊपर। एब्डोमिनल तो आप जानती हैं, जो हमारी पेट की मांसपेशी ऊपर जो आप सेप्स के नाम से जानते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आप जानते हैं। इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो काम करता है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड करती है। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर characterized by a uncontrollable episodes of failing as sleep during the day। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी समस्या है, विकार है, डिसऑर्डर है, जो हमें एक ऐसी अवस्था में लेकर जाता है जिसमें हम चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, आंसर इज डी, नार्कोलेप्सी। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्लीपिंग, जो सोने की जो दिनचर्या होती है, लाइफ स्टाइल होती है, वो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस पोजीशन में आती है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं चैन में चोला ना आना। आपने गांव में एक मुहावरा सुना होगा इस तरीके से। अब इसके बारे में बता दूं आपको, हाइड्रोसेफलस क्या होता है। ये आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन ब्रेन में O2, ब्रेन में हम बात कर सकते हैं H2O, नॉट O2, H2O मतलब जल। जल, हाइड्रो का मतलब है यहाँ पर जल। तो ब्रेन के अंदर वाटर जो है स्टोर हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं, ये भी आपकी खोपड़ी में होती है। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। आपने नाम सुना होगा मिर्गी, मतलब आ गई मिर्गी, आ गई, चप्पल सूंघा देते हैं उसके मुंह पर रख देते हैं। आपने नाम सुना होगा। ये भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया में क्या होता है, हम लर्निंग जो चीजें होती है, याद करने वाली जो कैपेसिटी होती है, उसमें हम भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है हर एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। आप देख सकते हैं, इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर
4 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, एपिटाइट। इनका जो पूरा देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, मेंटेन करना, उनको बैलेंस में रखना, ये सारी जो क्वेश्चन जो घुमा घुमा के दे दिए जाते हैं आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट को पकड़ना है। तो हमेशा याद रखना, टेम्परेचर की बात आएगी, स्लीपिंग पोजीशन की बात आएगी, एपेटाइट की बात आएगी, तो आप लगा देंगे आंख बंद करके हाइपोथैलेमस। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं। अब यहाँ पर स्लीप दे रखा है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब स्लीपिंग की जो प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक डिस्टर्बेंस होती है, तो वो पीनल ग्लैंड्स की वजह से होती है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है, तो हाइपोथैलेमस इनको कंट्रोल करती है। अब वो दूसरा क्वेश्चन होगा, जब मेरे सामने आएगा मैं आपको बताऊंगा कि पीनल ग्लैंड्स का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर जो गैस जो आदान प्रदान होती है वो किस जगह पर होती है, कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है, उसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। गैस एक्सचेंज जो होती है वो एल्वुलाई के अंदर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा जो छोटी आंत का है, ये क्वेश्चन बोला है आपका, तो छोटी आंत का है वो है इलियम। आपने डोडेनम के बारे में नाम सुना होगा। ये सब छोटी आंत के ही हैं। छोटी आंत जो होती है, छोटी बोलने में मगर बड़ी होती है, लगभग 22 फीट के समथिंग जो है लेंथ इसकी रहती है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है। छोटी आंत का बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेस्ट सिस्टम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो क्या है। राइस है, हनी है, व्हीट है, जौगरी है। देखो यहाँ पर दो तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा होगा। हनी भी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, अच्छा, और जौगरी भी है। मगर यहाँ पर जौगरी का मतलब होता है गुड़, और आपको गुड़ पता है आपको किससे बनता है, गन्ने से, शुगर केन से। तो पहला आंसर ये है। बट कई कई किताबों में कहीं कई जगह पर हनी को भी मान लिया गया है, तो आपको सिर्फ यही लगाना है। ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में। तो परेशान नहीं होना है। राइस में भी आपका काप्स देखने को मिलता है, काप्स पाया जाता है। अगर आपके सामने आता है तो क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरलिज्म के जो है फादर कौन है, फाउंडर कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आंसर इज सी, रूसो। मैं आपको बता दूं, जॉन डेवी, अरस्तु, रूसो, प्लोटो, इनके सबके बारे में पढ़ लो, आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। हर एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। आंसर इज बी, यूनियन लीडरशिप का कार्य नहीं करती है मैनेजमेंट। प्लानिंग का काम करती है, डायरेक्टिंग का काम करती है, और कोऑर्डिनेटिंग का काम करती है। 10th क्वेश्चन, द नेशनल गेम ऑफ ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है। आंसर इज बी, फुटबॉल। और ब्राजील की कैपिटल पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, तो वो है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया याद कर लेना सारे क्वेश्चन, आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में जो ओलंपिया जो शहर है वो कहां पर है, वो है ग्रीस। 12 क्वेश्चन, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद द गेम। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। आंसर इज फुटबॉल। एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा मैं आपको फुटबॉल का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 में। कौन जीता था, उरुग्वे जीता था। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, बॉक्सर मसल के नाम से किसको जाना जाता है। बॉक्सर मसल की जब हम बात करते हैं तो आपको दो तरीके क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आंसर इज डेल्टॉइड या सेरेटस एंटीरियर भी मिलेगा आपको, ये भी आप याद कर लेना। सेरेटस एंटीरियर ये भी मिलेगा आपको, और डेल्टो भी मिलेगा। तो आप यहाँ पर, हमारे पास सेरेटस एंटीरियर नहीं है तो हम डेल्टो लगा देंगे। ट्रेपेजियस आपकी गर्दन पर होती है, नेक पे पीछे होती है। एब्डोमिनल तो आप जानते ही हैं, एब्स जिसको हम बोलते हैं पेट के सामने। सर्टोरियस ये लॉन्गेस्ट मसल होती है, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी मसल होती है। और इसको टू जॉइंट मसल भी बोलते हैं, नोट कर लेना सारे लोग, टू जॉइंट मसल। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बोल रहा है, शटल रन से हम क्या मेजर करते हैं।
शटररन से मेजर करते हैं एजिलिटी को। अब आपका फिजिकल फिट टेस्ट होने वाला है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटियों का, तो एजिलिटी पे आप काम कर लो अच्छी तरीके से। 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर बाय ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को कितनी विटामिन की आवश्यकता रहती है? आंसर इज सी 13। 13 विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है। और विटामिन की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी 2 टाइप्स की विटामिन होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल और एक होती है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आती है ए, डी, ई, के। वाटर में आती है आपकी बी और सी। नोट कर लेना, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेना। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर? तो आंसर इज बिट। कंप्यूटर सिस्टम में जब बात करते हैं मेमोरी को स्टोर करने का सबसे छोटा जो है बिट। और क्वेश्चन पूछ जाता है 1 GB में कितने MB होते हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो 1 GB होती है उसमें 1024 MB देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो मेरी कंप्यूटर की वीडियो है जनरल नॉलेज की, तो आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। 17 टू गेव द लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने के सिद्धांत। व्हाट इज नोन एज दी पेस मेकर ऑफ हार्ट? हार्ट का पेस मेकर किसे बोला जाता है? ऐसे नोड को बोला जाता है सीनोआइटिन नोड के नाम से हम इसको जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। 19 क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्राइमरी मोटिव? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मोटिव नहीं है? मोटिव हमारी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अफेक्शन जो होता है ये जो है प्राइमरी नहीं है। बाकी हंगर है प्राइमरी, सेक्स प्राइमरी, थ्रस्ट प्राइमरी, ये सब प्राइमरी है। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना। 20 क्वेश्चन, द फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स कहां पर हुए थे? जर्मन में। कब हुए थे? 1924 में। ब्लूप्रिंट किसे बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ द टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। स्टडीज को बोलते हैं रणनीति बनाना, उसको हम बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सेट शॉट किस खेल से संबंधित है? सेट शॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं तो टर्मिनोलॉजी से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। सेट शॉट जो है वो है आपका बास्केटबॉल से, और बास्केटबॉल का जो ओरिजिन जो हुआ है USA से हुआ है ओरिजिन। और एक और क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, ले अप शॉट, ले अप शॉट ये भी पूछा गया आपके, वो है बास्केटबॉल से। एगॉग क्या थी? एगॉग जो है एक एजुकेशन सिस्टम था जो ग्रीस में चलाया जाता था। वो वाज द पायनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक। मेडिकल जिम्नास्टिक के जो फादर है, पिता हैं, दाता हैं, वो किसको बोला जाता है? वो है हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। आंसर इज डी। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वेयर बैंड बाय विच एम्परर? मतलब कि शासक के द्वारा प्राचीन ओलंपिक को बंद करवा दिया गया था, तो वो थे थियोडियस। आंसर इज सी, थियोडियस। एक आपके लिए क्वेश्चन है, थियोडियस फर्स्ट थे या सेकंड थे? ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी, इसको इंग्लिश में नाइल बोलते हैं। और ये आपकी मिस्र से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस हम बोल सकते हैं इसको, आप बोल सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी है, भारत की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। ये भी नोट कर लेना सारे लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। फीफा, एस्टेब्लिश्ड ऑफ फीफा। फीफा कब बना था? तो फीफा 1904 में बना था, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन। 1908 में ओलंपिक में इंक्लूड कर लिया गया था। स्पेस सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज की बात आती है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं, स्पेस सिटी को हम बोलते हैं बेंगलोर। और बेंगलोर में जो है स्पेस सिटी की हम बात करें, इसके अलावा भी है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। इसके अलावा है IT सिटी, इसके अलावा है मिनी एप्पल हेडक्वार्टर, मिनी एप्पल हेडक्वार्टर। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन चारों क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में नहीं आया हो। आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर उठाकर, जो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटियों के और वनडे एग्जाम। नेक्स्ट है सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल का दुख किसी नदी को बोला जाता है? सबसे ज्यादा तबाही मचाती है वो है दामोदर नदी, दामोदर रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आंसर इज सी, कैनबरा। और आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कैपिटल ऑफ नॉर्वे। आपके लिए क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, हम बात करते हैं तो कैपिटल से, तो ऐसे क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। कैपिटल ऑफ नॉर्वे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं जल्दी, अगर आप बताएंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को जरूर बताना, मैं जल्दी आपको ऐसे 2-4 लेक्चर शेयर करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।